Hello bachcho, let's read the question. The question says, resistance to yellow mosaic virus in bhindi was transferred from wild species and resulted in a new variety of A. esculentus called A. golden kranti, B. sonalika, C. IR8, D. prabhani, डी परभानी क्रांति। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि येलो मोजाइक वायरस इन भिंडी की रेजिस्टेंस हमने डेवलप कराई थी। कैसे डेवलप कराई थी? बाय ट्रांसफरिंग अ वाइल्ड स्पीशीज, बाय ट्रांसफरिंग कैसे डेवलप कराई थी? एक जीन को ट्रांसफर करके फ्रॉम द वाइल्ड स्पीशीज, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एक न्यू वेराइटी डेवलप हुई थी ऑफ ए एस्क्यूलेंटस। और इस न्यू वेराइटी का नाम क्या था? हमें उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए, हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स। डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स। तो प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स में डिजीज रेजिस्टेंस को डेवलप करा सकते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस को डेवलप कराने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। उन 2 मेथड्स का नाम क्या क्या है? फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं कन्वेंशनल ब्रीडिंग, और सेकेंड मेथड को हम बोलते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब ये जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ वाइल्ड वेराइटीज में ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंट हो। तो सम वाइल्ड वेराइटीज हैव डिजीज रेजिस्टेंस, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस के साथ साथ इनमें क्या होता है, लेस यील्ड होती है, बट लेस यील्ड। तो हम क्या करते हैं, ऐसी वेराइटीज में से जो डिजीज रेजिस्टेंस का जीन होता है, इसको एक्सट्रैक्ट करके इसे ट्रांसफर कर देते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, जिसकी वजह से क्या बनता है, एक नई वेराइटी बनती है। तो हम क्या करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस gene is transferred to डिजीज रेजिस्टेंस जीन को हम ट्रांसफर कर देते हैं एक ऐसी वेराइटी में जिसकी यील्ड ज्यादा हो। तो इट इज ट्रांसफर टू अ हाई यील्डिंग वेराइटी। अब जब ये डिजीज रेजिस्टेंट जीन हाई यील्डिंग वेराइटी के साथ कंबाइन हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, एक न्यू वेराइटी डेवलप हो जाती है। और ये न्यू वेराइटी में क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस भी होती है और हाई यील्ड भी होती है। न्यू वेराइटी हैज डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई यील्ड। अब ऐसा हमने इस क्रॉप प्लांट के लिए किया था, ऐसा हमने किया था फॉर एबल मॉस्कस, एस्क्यूलेंटस। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम इज ओकरा या फिर भिंडी। ओकरा या फिर भिंडी। ओकरा की वाइल्ड स्पीशीज थी, वाइल्ड स्पीशीज थी। इस वाइल्ड स्पीशीज में क्या था, डिजीज रेजिस्टेंस था अगेंस्ट येलो मोजाइक वायरस, हैड रेजिस्टेंस अगेंस्ट येलो मोजाइक वायरस।
तो हमने क्या किया, इस येलो मोजाइक वायरस रेजिस्टेंस जीन को ट्रांसफर कर दिया इनटू अ हाई यील्डिंग वेराइटी। तो जीन वॉज ट्रांसफर्ड टू हाई यील्डिंग वेराइटी। और जब हमने इस जीन को ट्रांसफर कर दिया हाई यील्डिंग वेराइटी में, तो हमारे पास क्या आ गया था, एक नई वेराइटी डेवलप हो गई थी। न्यू वेराइटी वॉज डेवलप्ड, और इस न्यू वेराइटी का नाम क्या रखा था हमने, परभानी क्रांति। परभानी क्रांति। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि भिंडी की वाइल्ड स्पीशीज में जो येलो मोजाइक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस थी, जब हमने उस जीन को ट्रांसफर किया इनटू हाई यील्डिंग वेराइटी, तो एक न्यू वेराइटी डेवलप हो गई थी। उस न्यू वेराइटी का नाम क्या था? तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन डी, यानी कि परभानी क्रांति। हम इसे लिख लेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति भिंडी की एक वैरायटी नहीं थी, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी से सोनालिका, सोनालिका वीट की वैरायटी का नाम है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से IR8, IR8 से हमने एक नई वैरायटी ऑफ राइस को डेवलप किया था, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि परभानी क्रांति। I hope you understood it well. All the best. Thank you.